आज के दिन आप लोग यहाँ पे एक मीटिंग रखी है कांग्रेस पार्टी के लिए, तो क्या किस टॉपिक पे है इसका? देखिए, कहावत है कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो सदन जो है आवारा हो जाता है। आज पूरे देश के अंदर जिस तरीके से जो माहौल भाजपा ने किया है, भाईचारे को मिटा दिया है, आज महंगाई चरम सीमा पर है, रोजगार नाम की चीज़ नहीं है, नौकरी नौजवानों को मिल नहीं रही। इन तमाम मुद्दों को लेके आज पूरे देश के अंदर राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है और जो 18 तारीख को इलाहाबाद प्रयागराज में आने वाली है, उसी को लेके आज हम लोग बैठक कर रहे हैं और तमाम लोगों को इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 18 तारीख को इलाहाबाद की धरती पर जो उनका गांधी परिवार टाइमिंग क्या रहेगा? 1 बजे के आसपास राहुल गांधी जी आनंद भवन पर आएंगे, उसके बाद कटरा होते हुए लक्ष्मी टाकिस पर एक मीटिंग करेंगे और आगे वो जाएंगे। तो तमाम लोगों से हमारा अनुरोध है, आपके चैनल के माध्यम से भी अनुरोध है कि 18 तारीख को पूरी इस तादाद से सड़कों पर निकले ताकि आप जनता को भी संबोधित कर रहे हैं? जनता को बिल्कुल जनता से आह्वान कर रहे हैं कि 18 तारीख को इस तरह से सड़कों पर निकले ताकि भाजपा के ये जो भाजपा की तानाशाह सरकार इसको उखाड़ फेंकने का काम किया जाए। परिचय दे दीजिए। नफीस अहमद, पूर्व नगर अध्यक्ष, पूर्व पार्षद करेंगे। आप काफी दिनों से कांग्रेस पार्टी से जुड़ करके काफी मेहनत कर रहे हैं और अब समय फिर आ गया है 2024 को लेकर के, और ये भी हो रहा है कि अब राहुल जी आ रहे हैं आपके 18 तारीख को, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राहुल गांधी का गृह नगर है इलाहाबाद, पंडित नेहरू का घर है, गांधी परिवार का घर है। राहुल गांधी ने पिछले जो यात्रा किया है और इस यात्रा में फ़र्क है। वो भारत जोड़ो यात्रा थी, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। नेहरू ख़ानदान का वो चश्म चिराग जो आरएसएस बीजेपी के बग़ैर दबाव में, बग़ैर डरे हुए पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई भी आरएसएस और बीजेपी से मुकाबला करने को तैयार है, वो बड़े फ़ख्र से मैं कहना चाहता हूँ वो राहुल गांधी है। जहाँ तक बात इस बात की है कि उनका जो नारा है डरो मत, हिंदुस्तान की तारीख में नेहरू घराने का जो दौर था उसको हमारे तमाम लोगों ने देखा है और देखने के बाद एक शेर के साथ कि जब नेहरू ख़ानदान का ये कहना था, जब वक्त पड़ा गुलिस्ता पर तो खून हमने दिया, बाहर आई चमन में तो कहा तेरा काम नहीं। मैं ख़ास तौर पे यहाँ हमारे कम्युनिटी के लोग बैठे हैं, अल्पसंख्यक विभाग के शहर अध्यक्ष हैं, भूतपूर्व अध्यक्ष नगर हैं, तमाम हमारे माइनॉरिटीज़ के लोग बैठे हैं और जिम्मेदार लोग बैठे हैं। हम लोग बड़े पुरखुलूस उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं और इस तरह की तमाम मीटिंगें हो रही हैं डॉक्टर साहब कि मैं ख़ास तौर पे चाहता हूँ कि हमारी कौम का नुमाइंदगी ज़्यादा हो और राहुल गांधी के जज्बे को हम लोग बढ़ाएं और नफ़रत जो डिवाइड एंड रूल है उसको ख़त्म करें और भारत के अंदर जो नज़ीर पेश किया है नेहरू ख़ानदान ने उसको कोई तोड़ नहीं सकता। जहाँ तक सवाल इस बात का है कि लोग सवाल करते हैं कि यूपी में कांग्रेस कमज़ोर है, कांग्रेस कमज़ोर नहीं है, कांग्रेस बहुत मजबूत है, लेकिन जब जहर घोलने वाले जहर का काम करते हैं उसके लिए हमारे पास ताकत है। मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों से, इलाहाबाद के लोगों से ख़ास तौर पे बड़े मुद्दबाना अपील करता हूं कि दिखा दो इलाहाबाद की ताकत कि राहुल गांधी के साथ हम लोग दिलो जान से खड़े हैं। परिचय दीजिए। फुज़ैल हाशमी, सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, पूर्व महासचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। न्याय यात्रा का मतलब क्या है? न्याय यात्रा क्या न्याय होगा, क्या ऐसा मतलब है? पहले तो भारत जोड़ो थी कि भारत को जोड़ा जा रहा है, लेकिन अब न्याय यात्रा क्या है? बात अच्छी है कि आपको आखिर क्या ज़रूरत पड़ी राहुल गांधी को कि न्याय यात्रा निकालने की? ऐसा क्या माहौल जैसे पैदा हुआ है, इस तरह से सरकार ने जो पैदा किया है कि राहुल गांधी जी को मणिपुर से बॉम्बे तक 700 किलोमीटर की न्याय यात्रा निकालनी पड़ी है। इस तानाशाही सरकार ने जिस तरीके से दलितों को उत्पीड़न किया है, जिस तरीके से माइनॉरिटी को उत्पीड़न किया है, जिस तरीके से महिलाओं को उत्पीड़न किया है, अब पूरे देश में एक तानाशाही रवैये के तहत प्रजातंत्र को ताक में रख दिया, लोकतंत्र को ताक में रख दिया और संविधान को ताक में रखने का काम ये तानाशाही सरकार करती चली आ रही है। उसके खिलाफ राहुल गांधी ने मणिपुर से न्याय यात्रा निकालने का काम किया है और उनका मकसद ये है कि
एक मामूली आदमी को जो न्याय के लिए तरस रहा है उसको न्याय दिलाने के लिए राहुल जी ने न्याय यात्रा का शुरुआत की है। लेकिन न्याय तो मिल रहा है सरकार में, सरकार तो काम अच्छा कर रही है। आप कैसे कहते कि न्याय नहीं हो रहा किसी को? आपको न्याय मिला? ये हमारी सवालों की बात में मत रहिए, हम आम जनता की बात। आपके पत्रकार बंधुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आप जो पत्रकार बंधुओं अगर सरकार सवाल पूछते हैं तो उनके ईडी भेज दी जाती है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, तो आपको न्याय मिला? सवाल मेरा ये है आपसे भी कि किस तरीके का न्याय मिल रहा है? पहचान के न्याय दिया जा रहा है? राहुल गांधी जी कि मेन मकसद यही है कि एक आदमी को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। वो इसी के तहत प्रयागराज में इलाहाबाद का बेटा आ रहा है राहुल गांधी, और हम लोग खास तौर से अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में जा जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि राहुल गांधी इलाहाबाद का बेटा है और उसका खैर मकदम और स्वागत करने के लिए आप लोग को अपने घर से निकलना पड़ेगा और राहुल गांधी जी को बताना पड़ेगा। खास तौर से मेरी अक्सर के लोगों से अपील है कि खुल के आए और राहुल गांधी जी को दिखा दें कि पूरा अल्पसंख्यक समाज आपके साथ खड़ा हुआ है और इस ऐतिहासिक यात्रा का गवाह बने और अपना भागीदारी दे और राहुल जी की हौसला अफजाई करे। मैं अरशद अली, महानगर अध्यक्ष अल्पसंख्यक कार्य कमेटी इलाहाबाद। 2024 का चुनाव आ गया, अब आप लोग मीटिंग शुरू होगी, हर पार्टी अपना अपना दम और खम लगाने लगी, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, जबकि राहुल जी भी 18 तारीख को आए? देखिए, राहुल जी प्रयागराज में न्याय यात्रा लेकर के आ रहे हैं। अभी हम लोग किसी के यहाँ वोट मांगने जा रहे हैं ना वोट की राजनीति कर रहे हैं। गांधी परिवार हमेशा, राहुल गांधी का परिवार हमेशा से लोगों के, जो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं उनके साथ खड़ा है। आप बताइए कि अभी इतनी तेजी से चला कि ये राम राज है, और राम राज में जब इस देश के किसान अपने एमएसपी की बात करने जाते हैं तो उनको कील गाड़ दिया जाता है और तमाम बैरिकेटिंग लगा दी जाती है और उनके ऊपर गोली चलाई जा रही है। ये कौन सा राम राज चल रहा है? जब यहाँ का मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, उसमें फेल हो गए। उन्होंने कहा स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उसमें फेल हो गए। और कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का मामला था, उसमें फेल हो गए। 15 लाख रुपया उन्होंने क्या हम ला करके दे देंगे, उसमें फेल है। किसानों का आय दुगुना करने का मामला था, उसमें फेल हो गया। नहीं, जितना भी झूठ बोलना है तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री का पूरे विश्व में मजाक बन रहा है। हम लोग इसलिए चिंतित हैं, यहाँ के न नौजवानों को मिल रहा है न किसानों को मिल रहा है। बताइए, जो जवान हमारा पूरा नौकरी करके आता था, पेंशन मिलता था, 4 साल की नौकरी है गई, देश को पूरा मजाक बना लिया गया है। तो इसीलिए राहुल गांधी जी निकले हुए हैं। 18 तारीख को आ रहे हैं प्रयागराज के धरती पे नौजवानों को न्याय दिलाने के लिए, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए, अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने के लिए। वो तो दलितों की बात कर रहे हैं, SC ST की बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए उसको उतना मिलना चाहिए। वो कह रहे हैं कि इनका जो है गिनती होना चाहिए, कौन कितना है, और उस हिसाब से उन्होंने तो ये भी बता दिया कि मोदी जी चुनावी ओबीसी हैं, वो ओबीसी जात में पैदा नहीं हुए। बाद में गुजरात की सरकार ने जब ये मुख्यमंत्री थे तो उनके बिरादरी के लोगों को ओबीसी में शामिल कर लिया, लेकिन पूरे देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है कि ओबीसी है, ओबीसी है। राहुल गांधी जब ओबीसी की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नहीं, केवल 2 जात है, एक अमीर है एक गरीब है। ऐसा कोई बात नहीं, ये लोग केवल बरगलाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, और पूरे देश की आशाएं राहुल गांधी में लगी हुई हैं। राहुल गांधी जहां भी जा रहे हैं लाखों लाख की संख्या में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। उसी संबंध में आज हम लोग यहाँ पे करेली में एक मीटिंग कर रहे हैं। नफीस भाई हैं, इनके नेतृत्व में फुजैल हाशमी साहब हैं, हमारे अल्पसंख्यक के अरसी भाई हैं, इनके नेतृत्व में तमाम नौजवानों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। और हम लोग, आप देखेंगे, मीडिया को लोग देखेंगे कि इलाहाबाद प्रयागराज में कितना गर्मजोशी से लोग हाथों हाथ राहुल गांधी को लेते हैं। मेरा नाम इमरान खान है, मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव हूँ और यहाँ इलाहाबाद प्रयागराज का प्रभारी है, मिर्जापुर का रहने वाला। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए अखबार हिंदुस्तान न्यूज चैनल से।